वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन के दो और डेटा टाइप्स बूल एंड स्ट्रिंग। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पाइथन सीरीज के वीडियोस आप और लोगों तक जरूर शेयर करें और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब शुरू करते हैं। हम आ गए हैं पाइथन के IDLE पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं बूल डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स, बूल डेटा टाइप क्या होता है? बूलियन वैल्यू के लिए बूल डेटा टाइप बना हुआ है। बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। पाइथन इंटरनली ट्रू को 1 ट्रीट करता है और फॉल्स को 0 ट्रीट करता है। जब हम किसी बूल डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो हमें सिर्फ उसके लिए कोई भी एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ता है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है f, और f में या तो हम फॉल्स असाइन कर देंगे और या ट्रू असाइन कर देंगे। अभी हम f में फॉल्स असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया f वेरिएबल, जो कि एक बूल डेटा टाइप है। इसको चेक करने के लिए आप वो सेम फंक्शन को यूज करेंगे, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन में आप f वेरिएबल का नाम पास कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बूल क्लास टाइप का है। आपको पहले ही पता है, मैंने बता चुका हूं कि पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। तो बूल डेटा टाइप का जो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉल्स का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना होगा, उसको एक आईडी मिला होगा, और उसको जो आईडी मिला है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी ना किसी क्लास का होता है, तो वो बूल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आईडी चेक करने के लिए हम सिंपली देख सकते हैं आईडी फंक्शन का यूज करके, क्योंकि जब भी पाइथन बैकग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसको एक आइडेंटिटी असाइन करता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन करता है। और ये वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वाला आईडी आप आईडी फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं। तो फॉल्स का जो आईडी है उसको देखा जा सकता है इस तरह से, आईडी फंक्शन से। अब क्योंकि f जो है, f वेरिएबल फॉल्स को रेफर कर रहा है, तो f वेरिएबल का भी आईडी क्या होगा? f वेरिएबल का आईडी आप चेक कर सकते हैं। f वेरिएबल का आईडी वही होगा जो फॉल्स का है। देखिए लास्ट के 3 डिजिट दोनों के ही 312 बता रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पहले एक बैकग्राउंड में फॉल्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फॉल्स ऑब्जेक्ट को f में असाइन कर दिया है, इसका मतलब है f वो रेफर कर रहा है। तो यहां पर हमने एक क्रिएट कर लिया है बूल डेटा टाइप को। अब बूल डेटा टाइप को आप कभी भी कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ट्रू वैल्यू असाइन कर लिया। अभी भी चेक करेंगे इसका टाइप क्या है, अभी भी इसका टाइप आपको बूल बताएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रू फॉल्स इंटरनली 0 ट्रीट होता है, ट्रू इंटरनली 1 ट्रीट होता है, तो अगर मैं सेम f वेरिएबल को अगर 1 असाइन कर देता हूं तो क्या ये अभी भी बूल टाइप का वेरिएबल है? चेक करते हैं। हम टाइप फंक्शन से f को चेक करेंगे और हम देखेंगे कि क्या अभी भी f बूलियन टाइप का वेरिएबल है। जी नहीं, बूलियन टाइप। तो पाइथन लैंग्वेज भले ही ट्रू को 1 ट्रीट करता है इंटरनली और फॉल्स को 0 ट्रीट करता है, लेकिन जब भी आप 1 या 0 किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो उसका टाइप बूल नहीं होता है, उसका टाइप इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, केवल बूलियन डेटा टाइप के लिए, बूलियन वेरिएबल के लिए ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही, ये 2 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज और करते हैं। अगर आप देखेंगे ट्रू क्या 1 के इक्वल है? यस, ये 1 के इक्वल है, क्योंकि यहां पर हम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, हम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्रू 1 के इक्वल है। फॉल्स क्या 0 के इक्वल है? यस, फॉल्स 0 के इक्वल है, ठीक है। फॉल्स 0 के इक्वल है, ट्रू 1 के इक्वल है, यहां तक तो सही है। लेकिन जैसे ही हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो आपको फॉल्स ही असाइन करना पड़ेगा अगर आप वेरिएबल में
वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू फॉल्स देना चाहते हो, आप जीरो असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जीरो असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल एफ में अगर हमने जीरो असाइन किया तो आप देखेंगे टाइप एफ का चेंज हो जाएगा, वो अब इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो, अगर हम जीरो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पाइथन उसको एक आईडी देगा और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, इंटीजर क्लास का होगा। लेकिन आप फॉल्स क्रिएट करोगे, फॉल्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे या ट्रू का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ बूलियन क्लास, ठीक है, बूल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हम सीख रहे हैं बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप आप जब हम इफ स्टेटमेंट सीखेंगे, इफ स्टेटमेंट में आपको बहुत यूज होगा। आप जब कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे जहां पर आपको इनिशियली फॉल्स रखना है और जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं आपको वो फॉल्स को ट्रू करना है, तो उस तरीके से हम इसका बहुत उपयोग ला सकते हैं और डेफिनेटली हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इस पे बनाएंगे। और जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन सब डेटा टाइप्स का यूज होने वाला है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ट्रू और फॉल्स की बात आ रही है। कभी भी आप पाइथन इंटरप्रेटर पे कुछ ऑपरेशन अगर ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप ट्रू प्लस ट्रू को जैसे कि हम प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इज ट्रू, तो डेफिनेटली ट्रू इज ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रू प्लस ट्रू करेंगे तो आप गेस करिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ट्रू इंटरनली वन ट्रीट होता है, टू इंटरनली वन ट्रीट होता है, तो वन, क्या ये वन प्लस वन हो जाएगा? जी हाँ, ये वन प्लस वन हो जाएगा और उसका रिजल्ट आएगा ट्रू, उसका रिजल्ट आएगा टू, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ट्रू प्लस फॉल्स करोगे, ट्रू प्लस फॉल्स करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा क्या, ट्रू की वैल्यू वन होती है, फॉल्स की जीरो होती है, तो ये वन आएगा, ठीक है। अगर हम फॉल्स प्लस फॉल्स करते हैं, अगर हम फॉल्स प्लस फॉल्स करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आने वाला है जीरो। अगर हम ट्रू माइनस फॉल्स करते हैं, अगर हम ट्रू माइनस फॉल्स करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए हम करते हैं ट्रू प्लस ट्रू माइनस फॉल्स, अगर हम करते हैं ट्रू प्लस ट्रू माइनस फॉल्स तो इसका रिजल्ट टू आने वाला है, बिकॉज वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टू माइनस जीरो इक्वल टू टू। तो यहां पर इस तरह से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, पाइथन एक्सेप्ट करता है इस तरह के ऑपरेशन का, लेकिन ये ऑपरेशन कभी भी कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज बहुत ही रेयरली किया जाता होगा। मेरे हिसाब से ये यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हमने सीखा कि बूल डेटा टाइप कैसे काम करता है। बूल डेटा टाइप में जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो बूलियन वैल्यूज दो होती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। ट्रू वैल्यू इंटरनली वन ट्रीट होती है, फॉल्स वैल्यू इंटरनली जीरो ट्रीट होती है। लेकिन जब भी असाइनमेंट की बात आती है तो हम केवल ट्रू और फॉल्स असाइन कर सकते हैं, वन और जीरो असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पर, जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है और हमें इस स्ट्रिंग डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप जैसे स्ट्रिंग की बात करते हो तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग का मतलब है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप सीक्वेंसेस में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारे पास टाइम था, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा टाइप सीक्वेंसेस का डेटा टाइप है। सीक्वेंसेस के और डेटा टाइप हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। जब भी हम कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कैरेक्टर का सीक्वेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक str नाम का वेरिएबल है और उसमें आप एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं तो आपने डबल कोट के अंदर
एक स्ट्रिंग पाइथन ले लिया, इसका मतलब है हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो str का टाइप क्या हो जाएगा, str का टाइप स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये हमने पाइथन क्या है, पाइथन बैकग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट बना है और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है, वो ऑब्जेक्ट बना है स्ट्रिंग क्लास का, str क्लास का। तो str क्लास ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने किसको दे दिया, str वेरिएबल को दे दिया, राइट, हमने str वेरिएबल को दे दिया। अब क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप डबल कोट्स में ही दे सकते हो, आप इसको सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। आप सेम स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, सिंगल कोट्स एप्लीकेबल है। इसका भी टाइप क्या होगा, इसका टाइप अगर आप चेक करोगे, इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। इनफैक्ट केवल डबल कोट्स में भी नहीं, हम ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं। हम ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ट्रिपल कोट्स में कोई स्ट्रिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक स्ट्रिंग हो गई, मान लीजिए MSG, एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल में मैं ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और ट्रिपल डबल कोट्स में मैं ये लिख रहा हूँ अ कंप्लीट पाइथन, अ कंप्लीट इन डेप्थ पाइथन। नेक्स्ट लाइन में आ गए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने ये टाइप करा, हमने फर्स्ट लाइन में तो ये टाइप कर लिया है अ कंप्लीट इन डेप्थ पाइथन, और नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे टाइप किया वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या है, कुछ स्पेसेस दे दिए और हम उस स्पेस को अलाइन कर रहे हैं, जहाँ से ए स्टार्ट हुआ था वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हम आके मान लीजिए हमने और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे लिख रहे हैं वॉच नाउ विल बी परफेक्ट, वॉच नाउ, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। ये हमने 3 लाइंस जो हैं वो एक मैसेज वेरिएबल में दिए हैं, मैसेज वेरिएबल में दिए हैं, और वो भी ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो ट्रिपल कोट्स में आ रहा है। इसका मतलब है डेफिनेटली ये तो स्ट्रिंग है, एंटर करोगे तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट को हमने मैसेज में रेफरेंस दे दिया, ठीक है। हम अगर इसका डेटा टाइप चेक करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रिंग ही मिलेगा, MSG का डेटा टाइप आप चेक करते हो तो आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। लेकिन जब भी अब आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मैसेज को, MSG को प्रिंट करोगे तो इसमें आपको फ़र्क दिख रहा है, इसमें आपको वही स्टाइल में आ रहा है जो स्टाइल में आपने उसको लिखा था, जो स्टाइल में आपने उसको लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको सेम पैटर्न में अगर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे सेम चीज़ को आप सिंगल ट्रिपल कोट में भी दे सकते थे, अ कंप्लीट इन डेप्थ, नीचे आ गए पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज, ठीक है, वॉच नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर वे में दिया है, ये भी एक स्ट्रिंग समझा जाएगा। तो मतलब किसी भी स्ट्रिंग को बनाने के लिए, कोई मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग हो और उसको आपको सेम पैटर्न में अगर असाइन करना है तो आप ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप चेक करोगे तो आप यू विल गेट सेम स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और रीज़न है कि क्यों हम ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करते हैं और क्यों हम ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं। सपोज़ मुझे अपनी स्ट्रिंग में या तो कुछ वर्ड्स को डबल कोट्स में लाना है या कुछ वर्ड्स को मुझे सिंगल कोट्स में लाना है, तो कभी भी हम ऐसा नहीं दे सकते कि मान लीजिए मुझे लिखना है अ कंप्लीट इन
डेप्थ पाइथन। अब पाइथन को क्या करना है, मुझे डबल कोट्स, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दिखाना है। ठीक है, पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है, इस तरह से दिखाना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें पाइथन पर्टिकुलर वर्ड डबल कोट्स में आए। तो ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, ये इनवैलिड सिंटेक्स है। अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसे करने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, ट्रिपल कोट का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रिपल कोट में मैं क्या करूँगा, ट्रिपल कोट के अंदर मैं ये डबल कोट्स में यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे ट्रिपल कोट को क्लोज कर दूंगा। तो ये अब हम str को चेक करेंगे तो str कैसा नज़र आ रहा है, पूरा के पूरा सेम स्ट्रिंग है और पाइथन एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप ट्रिपल कोट का भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम देख लेते हैं एक बार ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी यूज़ करके। मान लीजिए आपको ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज़ करना है और आपको पाइथन जो एक वर्ड है उसको यहाँ पर डबल कोट्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो या तो आप प्रिंट से इसको प्रिंट करा लीजिए या सिंपल आप स्ट्रिंग टाइप करिए तो आपको सिमिलर वे में टाइप होके आएगा, सिमिलर वे में। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स में ही वर्ड को ले सकते हैं और ट्रिपल डबल कोट्स में भी सिंगल डबल कोट्स या सिंगल कोट को ले सकते हैं। इंटरचेंजेबली हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे, कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसपे कि हम एक कंप्लीट स्ट्रिंग, चाहे वो सिंगल लाइन की हो चाहे वो मल्टीपल लाइन की हो, हम कैसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे वो अलग अलग ट्रीट होती है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम एंड करेंगे ये वाले वीडियो का। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख लीजिए, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हम दूसरे वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि पाइथन क्या है, जैसे कि आप C और C++ जावा पढ़ते थे और उसमें एक एरे में आप उसके इंडेक्सिंग में आप जो भी रखते थे वो वहाँ पे मेमोरी, उसका कंटिगस मेमोरी एलोकेशन हो जाता था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पाइथन में स्ट्रिंग बनाते हो उसको एरे के जैसा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है और स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं एरे के जैसा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं स्ट्रिंग वेरिएबल का 5th कैरेक्टर को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये क्या है, मैंने एक इंडेक्स दिया है। तो यहां पर स्ट्रिंग एक तरह से एरे जैसा ट्रीट हो रहा है पाइथन में और उसको इंडेक्स देकर आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, इसमें सीक्वेंसिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5। तो 5th कैरेक्टर आपको कंप्लीट का P यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट का P यहां पे नजर आ रहा है। इसी तरह से आप यहां पर अगर 10 करते हो तो आपको स्पेस नजर आ रहा है। आप अगर मान लीजिए यहां पर 12 कर देते तो आपको n दिख रहा है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। मान लीजिए 15 हमने कर दिया तो आपको E दिख रहा है ना। तो ये क्या है कि वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग यहाँ से ढूंढ के लाया है। E इज द सब स्ट्रिंग ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग। यहाँ पे कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैरेक्टर के लिए मैं फिर से एक अगेन दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में। जैसे C++ जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, पाइथन में यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। तो अब एक और चीज आप यहाँ पे सीख लीजिए। अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अगर हम मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखते हैं तो आपने देखा इससे क्या हुआ। ये है स्लाइसिंग ऑपरेटर, जो कॉलन लगाया है स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब 1 से शुरू करते हुए 15th
कैरेक्टर तक जाके इसके बीच में जो सब स्ट्रिंग बनती है उसने वो रिटर्न कर दी है। तो ये होता है स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर को हम डिटेल में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इसके साथ कुछ और चीजें हैं। तो अब कंक्लूड करते हैं, हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में सीखा बूल डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये दोनों डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, बिकॉज स्ट्रिंग का बूल डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।